मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वधार मंगलमय मंगल करन विनवा परमात्म तत्व में प्रतिष्ठित आराध्य देव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में सत सत नमन। आराध्य देव के विभूति स्वरूप मंचस्थ पूज्यपाद गुरुजनों के चरणों में सत सत नमन। पूज्य संतजन, आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, संत मत का बहुत छोटा सिद्धांत है, वह गुरु, ध्यान और सत्संग। जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं तो यह जो त्रिसूत्र है, गुरु, ध्यान और सत्संग, इनके शरण में जाने से हम सबों का जीवन सुखमय हो सकता है। जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं तो सत्संग को अपनाइए जीवन में, क्योंकि भक्ति का जो प्रथम सीढ़ी है वह सत्संग है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। संतों का संग करें, संतों के संग करने से हमारा जीवन सुखमय बनेगा, हमारा संस्कार उत्तम होगा और हम सुंदर नागरिक बनेंगे। इसलिए सत्संग की आवश्यकता है। और जब सत्संग करते हैं तो ज्ञान होता है। ज्ञान होता है जो संसार असत्य है। जब तक संसार में रहेंगे और असत्य वस्तु का संग करते रहेंगे तो हमारा जीवन सुखमय नहीं हो सकता है। ये ज्ञान सत्संग में होता है। और जो यह ज्ञान हमको देते हैं, जो असत्य संसार का त्याग कैसे होगा, जड़ पदार्थ का संग कैसे छूटेगा, यह जो ज्ञान देते हैं वही गुरु होते हैं। जीवन में गुरु का भी बड़ा महत्व है। जिनके जीवन में गुरु मिल जाते हैं तो उनका जीवन संवर जाता है, उनका जीवन बन जाता है। लोग कहते मैं गुरु को खोज लेता हूँ, लेकिन पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज कहा करते थे, शिष्य को कौन विषाद है, शिष्य की क्या ऐसी शक्ति क्षमता है जो गुरु को खोज लें। गुरु तो स्वयं शिष्य को खोज लेते हैं। जो गुरु होते हैं शिष्य को अपने और खींच ले, जिस तरह चुंबक लोहा को खींचता है। इसीलिए जो गुरु के चरण शरण में चले जाते हैं तो उनका जीवन सुखमय हो जाता है। और हम अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं तो सुखमय जीवन व्यतीत करने के लिए भक्ति आधार है। इसलिए भक्ति करने की जरूरत है। हमारे संत कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा, भक्ति निशेनी मुक्त के संत चढ़े सब धाय, जिन जिन मन आलस किया तो जन्म जन्म पछताए। कहते भक्ति क्या है? सीढ़ी है मोक्ष में जाने का, मुक्ति को प्राप्त करने की सीढ़ी भक्ति है। इसलिए भक्ति करने की आवश्यकता है। जो कोई भक्ति करते हैं तो वह परम प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए भक्ति करें। और भक्ति भी हमारे आराध्य देव कहने की कृपा की, भक्ति दो तरह का, बाहर अंतर भक्ति कराई, दीजे आत्मज्ञान सतगुरु हो दाता जी। भक्ति करें तो कौन सा? तो भक्ति एक बाहरी स्थूल और इसके बाद सूक्ष्म चाहिए। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, जीने के लिए
गला की आवश्यकता है और चलने के लिए पाँव की जरूरत है। इसीलिए गला भी चाहिए और पाँव भी चाहिए। अगर आप भक्ति करना चाहते हैं स्थूल से शुरू करेंगे, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम भक्ति करके भक्ति का अंत कर सकते हैं। इसी भक्ति को करने के लिए हमारे आराध्य देव कहते हैं मानस जप कीजिए, मानस ध्यान कीजिए, दृष्टि योग की साधना कीजिए और नादानुसंधान कीजिए। इसी को करेंगे तो हमारा जीवन सुखमय होगा। हम सुख बाहर में खोजते हैं, अभी सुन रहे थे, हम बाहर में सुख खोजते हैं लेकिन वो बाहर में सुख नहीं है। हमारे आराध्य देव कहने की कृपा किए तन नव द्वार हो रामा अति मलिन ठामा त्यागी चारु दसम द्वारे सुख पाओ रे भाई। अगर आप सुख पाना चाहते हैं, सुख की खोज प्रत्येक जीव का है। अगर सुख चाहते हैं तो सुख कहीं बाहर में नहीं मिलेगा। जब तक नवद्वार में फंसे रहेंगे तो दुख में फंसे रहेंगे। इसलिए नवद्वार को त्याग कर दसम द्वार में प्रवेश करें। दसम द्वार में प्रवेश करना ही सूक्ष्म भक्ति है। इसलिए सूक्ष्म भक्ति करें और इसको करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। घर द्वार में रहें, बाल बच्चे के साथ रहें, लेकिन हाँ संत मत का मूल सिद्धांत है जीवन बिताओ स्वावलंबी ब्रह्म भारे फोर कर संतों की आज्ञा है में ही मात धर छल छोड़कर। स्वावलंबी जीवन यापन करें, सत्संग भजन करें और सदाचार का पालन करें, पंच पाप से बच के रहें, रोज सत्संग करें, रोज ध्यान करें। इसी से हमारा जीवन सुखमय बन सकता है, हमारा जीवन आनंदमय बन सकता है। मैं इन्हीं के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ और पूज्य जनों के चरणों में नमन अर्पित करता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।